इंजीनियर्स आज के इस मॉड्यूल में आप वन ऑफ द टॉपिक है बीबीएस के रिगार्डिंग विच इज अवर बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल के रिगार्डिंग ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में वन ऑफ द ट्रेनी है वो आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसकी कटिंग लाइन फाइंड आउट करनी है, कैसे इसका यूनिट वेट के बेसिस पे टोटल वेट फाइंड आउट करना है और क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट भी कर रहे हैं और आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आई होपफुली इस वीडियो के एंड तक आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के रेस्पेक्ट में सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे एंड यू विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो इंजीनियर्स, नमस्कार। मैं हूं आपके सामने यशपाल। आज हम क्या करें, आज हम करें छज्जे का कैलकुलेशन करें। छज्जा क्या, पहली बात तो छज्जा देते कहाँ पर है। छज्जा हम विंडो के ऊपर देते हैं, विंडो को रेन वाटर से बचाने के लिए हम छज्जा देते हैं और छज्जा देते हैं, सब जानते हैं छज्जा देते हैं। लेकिन हमें आज करना क्या, छज्जे का बीबीएस करना है। तो वही हम आज इधर यहाँ पर सीखेंगे। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, मैंने ये प्लान बना रखा है। ये इसका लिंटल है, ये हमारा छज्जे का पार्ट है जो कि आगे निकला हुआ है। और सबसे पहले हम काम करते, सबसे पहले हमारा काम होता है, ये हमारा गनवार दे रखा है। सबसे पहले हम करते हैं जो कटिंग लेंथ ऑफ गनवार कैलकुलेट हम करेंगे। जैसे लिंटल आप देख पा रहे हैं हमारा स्टीरप्स का, अंदर से देखे सारे, तो ये हमारा ये मार रखा है हमने पूरा। ओवरऑल हमारा हम लिंटल का माना था 200 और लिंटल की डेप्थ मानी 350 हमने। और अंदर जैसे ये यहाँ से हमने अंदर पार्ट ये माना था। ऐसे कैलकुलेट करने के बाद एक केबल इधर रख दी, देख जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक केबल हमारी 150 आई। वो कैसे आ गई, ओवरऑल 200 थी, ओवरऑल 200 थी जैसे आपको देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखें तो 200 माइनस 25 माइनस कौन सा, इधर से एक बार माइनस किया हमने, इधर से एक बार माइनस किया, हमारा जैसे ए का वैल्यू आ गया 150। और बात करते बी की, ऐसे इसी तरह बी की ओवरऑल डेप्थ हमारी जैसे 350 थी, उसमें हमने कवर माइनस किया 25 माइनस 25, इस तरह हमारा बी की वैल्यू आ गई 300 आगे से। अब 300 अब ये हमने इसलिए किया कि हम जो कटिंग लेंथ निकाले उसमें इनको सीधा पुट कर पाए, इसलिए हमने पहले से कर लिया है और साइड में लिख लिया है। अब देखते हैं कटिंग लेंथ तो गनवार। सबसे पहले 2 ए प्लस बी हमारे पास ए का 2 पार्ट आ रहा है। जैसा कि एक तो हमने ये माना है ए, एक ये वाला, दूसरा ये माना ये। तो ए प्लस बी, ये बी और ये बी, ए प्लस ए प्लस 25 हमारा एक, हमारे पास एक और बचा है जो कि हमारा जो गनवार है। ऐसे कर गई हमारा ए पार्ट ए प्लस 25 हमारा एक कवर आ गया। अब यहाँ से आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ तक हमारा कटिंग है, यहाँ तक कैलकुलेट हो चुका है। 25 हमारे लिख लिया प्लस 600, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 600, हमने 600 लिखा। तो उसके बाद देखते हैं माइनस 15 हमने जो कवर, इसका जो कवर दे रखा है ना 15 माइनस 15 किया हमने। उसके बाद 6 × 2D, 6 हमारे 90 डिग्री के हमारे पास 6 एंगल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 1 2 3 4 5, एक हमारे पास 90 एंगल ये है, 6 एंगल है। 6 90 डिग्री के लिए हमारा जो बेंड डिडक्शन होता है, जैसा कि आप सब जानते भी होंगे, वो होता है 2D। हमने 2D लिखा माइनस 1 × 3D। 1 × 3 कौन सा है हमारे पास एक 135 डिग्री का एंगल है, उसका डिडक्शन होता है, कितना होता है 3D होता है। ये लिखा है एक ही डिडक्शन है हमारे पास 135 का, तो 1 × 3D हो गया प्लस 12D। अब 12D क्या है, 12D हमने इसमें एक हुक दे रखा है। हुक भी कौन सा है, 135 डिग्री अगर हुक दे रखा है उसके लिए क्या होता है 12D होता है। अगर हमारा ये 90 डिग्री एंगल पर हुक होता है तो हम इसके लिए 10D लेते हैं। अभी हमारे पास कितना है 135 डिग्री का हुक है, उसके लिए हमारे 12D ले कर ही रखा है। उसके बाद देखते हैं अब कटिंग लेंथ क्या कर रहे थे हम कटिंग लेंथ जो गनवार था उसका कटिंग लेंथ निकाल रहे थे। इतना करने के बाद इधर देख पा रहे हो तो इधर लिखा है हमारा जी 100 माइनस 15। ये कैसे, ये हमारा जो गनवार है नीचे की तरफ हमने बेंड कर रखा है, वो हमारा ओवरऑल उसकी डेप्थ 100 थी। दोनों तरफ से कवर माइनस किया 15 माइनस 15, 100 15 माइनस 15 बता हमारा 70। इधर देखो ऐसे ये 70 कौन सा है, जितना ये 70 बचा इतना ही हमारा ये पार्ट है, प्लस 70 ये करेंगे। इस तरह फॉर्मूला लिखने के बाद हम अपनी वैल्यू पुट करते जाएंगे। इस तरह हमारा जो कटिंग लेंथ ऑफ गनवार का निकलेगा वो निकलेगा 1.63 मीटर आ गया हमारा। अब आगे क्या करें, कटिंग लेंथ गनवार तो हमारे पास आ गया, लेकिन हमें इसका पूरा वेट चाहिए। वेट के लिए अब क्या करेंगे, गनवार का नंबर निकालेंगे कि गनवार कितने लगे होंगे। अब जैसे हम निकाल नंबर ऑफ गनवार का नंबर कैसे निकालेंगे। गनवार का नंबर निकालने के लिए जैसा कि हम देखते हैं छज्जे की कितनी चौड़ाई तक दिया जा रहा है। तो चौड़ाई हमें कहाँ से मिलेगी, जो हमने जो एक प्लान बना रखा है इधर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे हमारा विंडो साइज 1000 था और 100 हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाते क्योंकि हमारी विंडो पूरी तरह से रेन वाटर से बचाया जा सके। इसलिए हमारा ये कितना हो जाता है 1200 हो जाता है। 100 प्लस 100 इंटू प्लस 100 प्लस 100 1200 हो गया। 1200 माइनस, अब भले ही नंबर ऑफ गनवार निकालें इसलिए कवर तो इसका भी छोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से कवर माइनस का तो 15 माइनस 15
-5 ये लिया हमने सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। और डिस्ट्रीब्यूट गनवार का जो हमारा सेंटर टू सेंटर लेने के बाद हमारा नंबर ऑफ गनवार आ गया 9। कैलकुलेट करने के बाद जैसे आप सभी कर पा रहे होंगे, सभी के पास कैलकुलेटर होगा। अब बात करें वेट इसका कितना आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं निकालना है, वेट निकालना है। नंबर ऑफ बार कितना 9 है, और कटिंग लेंथ हमारा 1.63 मीटर आया था, ये यूनिट वेट दे रखा है। इसलिए हमारा वेट आया था हमारा गनवार का, वो हमारा कुल मिला के 8.232 kg आ गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं गनवार का, तो हमने कर दिया। अब बात है डिस्ट्रीब्यूशन बार की, जो कि आप देख पा रहे हो, ये हमने दे रखा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये हमारे गनवार के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। और अब डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इनको हम कटिंग लेंथ निकाल लेंगे और नंबर्स निकाल लेंगे, उसके बाद उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप देख पा रहे इधर हमने भी बना रखा है प्लान में। डिस्ट्रीब्यूशन बार हम निकालें, सबसे पहले कटिंग लेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार हम कटिंग लेंथ निकालें, जैसे कि हम जानते हैं इसकी चौड़ाई में दे रखी है हमने, डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, जिसकी चौड़ाई में दे रखी है, इसका कटिंग लेंथ निकाल, चौड़ाई इसका हमें दिख रहा है जैसे 1000 प्लस 100 कुल मिला के 1200 हो गया। और इसमें भी ऐसे तरफ कवर माइनस करेंगे, इसकी चौड़ाई इफेक्टिव वृत्त आएगी उसकी 1.17 बोले तो 1170 mm, मीटर में बोले तो 1.17 मीटर आ गया जी हमारा कटिंग लेंथ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन बार का। उसके बाद दादा नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार कितने होंगे, उसके लिए हमारा दे रखा है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब कैसे लिखा, नंबर जैसे हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होगे, जैसे कि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार है ना, हमने इस पार्ट में जो आगे की निकला है छज्जे, सिर्फ उस पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन बार दिए जाते हैं। ये कितना लेंथ का, इसका जो हमारा बाहर निकला पार्ट है वो हमारा 600 mm का है। जैसे आप इधर देखिए, ये दे रहा 600 mm माइनस सेंटर टू सेंटर स्पेस लेंगे, जैसे एक बार के सेंटर से दूसरी बार सेंटर स्पेस 6 लेंगे, -4 -15 कवर, तो ये 15 कवर है, कवर तो एक ही तरफ का माइनस होगा, इधर थोड़ा कवर दे रहा है, इधर का -15 किया कवर ये। उसके बाद देख पा रहे +10, ये हमारा +10 ये वाला है, जो हमारा जो गनवार आया था इधर से -10, वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा, गनवार इधर से हमें निकल गया, वो पहले -10 किया है। ऐसे करके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा आया, मिला डिस्ट्रीब्यूशन बार कितना आया, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा 5 आ गया। उसके बाद अब निकालना तो हमको वेट थे, वेट निकालने के हमारे पास कटिंग लेंथ आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर से आ गया, यूनिट वेट हमारे पास है, और कैलकुलेट करने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार का हमारा वेट आएगा 2.31 kg आ गया। जैसे कि आपने सब अब आप पूरी तरह समझ पाए होंगे, मैंने क्या किया, मैंने जो कटिंग लेंथ गनवार निकाला, उसके बाद नंबर्स निकाला, फिर उनका वेट निकाला, जैसे आप देख लीजिए वेट निकाला उनका। उसके बाद हमने इसी तरह हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार किया, डिस्ट्रीब्यूशन बार ये हमारे कटिंग लेंथ निकाला, उसके बाद उसका नंबर्स निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमारा ये दोनों तरह का पूरा प्रोसेस हो गया, कटिंग लेंथ वेट हमने निकाल लिया। थैंक यू।